तो कैसे आप सब लोगों पे यार एब्सोल्युटली फाइन एंड गिविंग बेस्ट लाइफ। पर यार आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 169 दैट इज मेजॉरिटी एलिमेंट। तो जो इसका लेवल है इजी टॉपिक है एंड वी आर गोइंग टू यूज मैथ। सो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट्स किल दिस क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। गिवन एन array num of size n, return the majority element. The majority element is the element that appears more than n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in the array. तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बोलना चाहता है कि हमें एक एरे दे दिया एंड वी हैव टू रिटर्न अ एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो हमारे एरे के अंदर। सबसे ज़्यादा मतलब n by 2 से ज़्यादा हो। सो हमें वो एलिमेंट रिटर्न कराना एंड हमें एक चीज़ मान के चलनी है कि जो एलिमेंट है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मतलब हमारे एरे के अंदर एक वैल्यू ऐसी पक्का होगी जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n by 2 से ज़्यादा होगी। तो चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हमें एक एरे दे दिया जिसपे 0th इंडेक्स पे 3 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है एंड ऑन सेकंड इंडेक्स वी हैव 3। तो हमें क्या करना है इसके अंदर कि इसमें जिसकी भी फ्रीक्वेंसी n by 2 से ज़्यादा होगी वी हैव टू रिटर्न दैट। सो जो हमारा एरे का साइज है वो है 3 एंड इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है एंड विच इज ग्रेटर देन n by 2। सो दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग 3। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें हमें 0th इंडेक्स पे 2 है, देन ऑन फर्स्ट इंडेक्स वी हैव 2, ऑन सेकंड इंडेक्स वी हैव 1, थर्ड इंडेक्स we have 1, on fourth index we have 1, on fifth we have 2 and on sixth again we have 2। तो इसमें हमें क्या दे दिया कि जो 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है और जो 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है और जो टोटल साइज है एरे का वो है 7। सो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली 2 रिटर्न कर देंगे क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है एंड विच इज ग्रेटर देन n by 2 दैट इज 3.5। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली 2 को रिटर्न करा दिया। सो यही हमारी प्रॉब्लम है एंड सो होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी एंड लेट्स कोड इट एंड किल दिस प्रॉब्लम। तो हमें क्या दे रखा है, एक मेजॉरिटी एलिमेंट, एक फंक्शन दे दिया मेजॉरिटी एलिमेंट जिसके अंदर हमारे पास पैरामीटर है एक वेक्टर और वेक्टर बेसिकली एक एरे एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्टली वी विल इनिशियलाइज n व्हिच इज द साइज ऑफ एरे एंड नाउ आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज आंसर जिसमें हम हमारा आंसर को स्टोर कर रहे होंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं मैप का यूज करूंगा। सो एक बार देख लेते हैं कि मैप होता क्या है। सो लेट्स सपोज वी हैव एन एरे, इस एरे को ले लेते हैं जो मैं एग्जांपल में गिवन है। सो वी हैव दिस एरे और इसमें अगर हम 2 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे दैट इज 4। सो मैप हमें क्या करता है, सिंपली अगर हम यहाँ पे मैप के अंदर 2 डालेंगे so it will going to return me the frequency of the element in the array। अगर हम मैप के अंदर 1 डालते हैं so this is going to return me the frequency of 1 in the array that is 3। so that's why we are using map। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैप को इनिशियलाइज कर दूंगा। मैप के अंदर मैं दूंगा 2 चीज, मैप के अंदर int वेरिएबल एंड आई एम गोइंग टू नेम इट विद m। तो यहाँ पे मैंने 2 int इसलिए लिए हैं। फर्स्ट int इज बिकॉज जो हमारा एरे के अंदर वैल्यू है वो एक इंटीजर है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंटीजर हियर एंड अनदर इंटीजर इज बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक द फ्रीक्वेंसी इन इंटीजर। सो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंटीजर्स को इनिशियलाइज किया हमारे मैप के अंदर। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज फॉर लूप टू ट्रैवर्स इन माय एरे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लूप लगाया वेक्टर के अंदर एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टोर एवरी वैल्यू इन द एरे इन माय मैप। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टू स्टोर माय फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट, मैंने यहाँ पे मैप का यूज किया। अब मैं क्या करूँगा, एक और लूप को इनिशियलाइज कर लूँगा एंड व्हिच इज गोइंग टू ट्रैवर्स इनसाइड माय मैप। सो मैंने एक और लूप इनिशियलाइज कर दिया, एक और लूप इनिशियलाइज किया जिसके अंदर मैंने लूप को रन किया है n तक। n क्या है, जो वेक्टर है उसका लेंथ। And now I'm going to check a condition। और जो कंडीशन उसमें क्या होगा कि मैप के अंदर जो आंसर है, so the frequency of answer if this is not equals to max में mp of answer comma मैप में nums of I। So what I'm going to do is I will give that value to answer nums of I।
now I'm going to simply return my answer. So yeah, I have got the problem. और तो चलिए देखते हैं मैंने यहाँ पे एक कंडीशन क्यों लगाई। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आंसर है, आंसर के जो मैंने आंसर है मेरे पास उसकी फ्रीक्वेंसी देखी मेरे एरे के अंदर, अगर वो नॉट इक्वल्स टू आती है मैक्स ऑफ एमपी ऑफ आंसर, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ माय आंसर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नम ऑफ आई, तो इन दोनों में जो भी मैक्स वैल्यू होगी आई एम गोइंग टू स्टोर दैट वैल्यू इन माय आंसर। सो एंड देन एट लास्ट आई एम रिटर्निंग दैट आंसर। तो यही था हमारा कोड। लेट मी रन द प्रॉब्लम, लेट मी रन माय प्रॉब्लम। सो आई हैव एन एरे, ओके, तो मैंने यहाँ पे एरे यूज किया है एंड आई हैव टू यूज नम हियर। लेट मी रन अगेन, चेक कर लेते हैं कहीं तो नहीं है, हाँ। सो या मेरे दोनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू सबमिट माय प्रॉब्लम। या तो सक्सेसफुली सबमिटेड है। सो या सो वी हैव फिल्ड दिस प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट मी और यू कैन पिन मी इन माय टेलीग्राम ग्रुप। सो उन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी